यार दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में तो हम सभी लोगों ने सुना है, लेकिन यार ऐसे में अगर आता है सवाल निकल के हमारे पास इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स का, तो यार दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत से यूजर्स ने जो है इसके बारे में ना सुना हो। तो यार आज हम वीडियो आखिर तक दिखती रही है। मैं आपसे आज बात करूंगा आईओवी यानी कि इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स के बारे में। और दोस्तों हम जानेंगे कि किस तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरह इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स भी हमारी जिंदगी में काफी कमाल करता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले इंटरनेट की, तो क्योंकि इंटरनेट की तो भाई आज के टाइम में काफी ज्यादा बड़ी मार्केट है और ऐसे में पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट को यूज करती है और करती है बहुत सारा डेटा जनरेट। अब ऐसे में बिजनेस के लिहाज से बात करता हूँ या बात करता हूँ किसी और डोमेन के अंदर काम में लेने की, तो डेटा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर। अब यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले इंटरनेट यूजर्स की, तो क्योंकि इंटरनेट की तरह इंटरनेट यूजर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हर एक सिंगल डिवाइस जो है वो इंटरनेट डिवाइस के साथ में कनेक्टेड है या फिर इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड है, इंटरनेट नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है। और दोस्तों ऐसे में अगर हम काम में लेते हैं इसी इंटरनेट को सही काम करने के लिए, तो डेफिनेटली ये हमें काफी अच्छी तरीके से ट्रेन भी कर देता है। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले इंटरनेट की जो आपके पास पूरी पॉपुलैरिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। और यार ऐसे में इंटरनेट के थ्रू ही हम जो है वो अपने सारे बिजनेसेस हैंडल कर पाते हैं या फिर अपनी सारी जो टास्क है या फिर सारे ऑपरेशन है जो कि हमें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगते थे इंटरनेट के पहले, वो अभी काफी ज्यादा आसान लगने लगे हैं। अब दोस्तों हम जरा बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो के अंदर पहले बताया था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है और किस तरीके से काम करता है। और दोस्तों उसके अंदर हमने जाना था कि बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसका मेन पर्पस क्या है या फिर वो क्यों हम जो है यूज करनी चाहिए। अब दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स को समझने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, उसके बाद समझ लेते हैं इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स को। तो दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो मल्टीपल सेंसर्स होंगे जो कि आपकी डिवाइसेस के अंदर जो है वो लगे होंगे फिर इनबिल्ट होंगे। और ऐसे में आपके पास अगर इंटरनेट फैसिलिटी है या फिर आपके पास अगर इंटरनेट अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप जो है इंटरनेट के थ्रू या फिर इंटरनेट की आप जो है वो यूज करते हुए आप उन डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाओगे। और ऐसे में आप जो है मान लो कि अगर आप जैसे आपके पास बहुत से एग्जांपल्स हो गए, जैसे मान लो कि अगर आपकी घर की लाइट जो है वो ऑफ है तो आप उसको ऑन कर सकते हो अपने सेलफोन से। मतलब फिजिकली आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, इंटरनेट के साथ में जो है आपके वो सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे और ऐसे में आप सिर्फ अपने सेलफोन से फिर अपने जो भी आपके पास प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उससे जो है अपने डिवाइसेस को आप कंट्रोल कर पाओगे और अपने जो सारे टास्क हैं वो उसी से कंप्लीट कर पाओगे। तो ऐसे में आपकी जो फिजिकल इंटरवेंशन है वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, कंप्लीट डिसेबल हो चुकी है। तो ये मेन पर्पस है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जिसके अंदर आपके पास आईओटी यानी बहुत सारे आपके पास सेंसर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग टाइप के सेंसर्स हैं जो कि आपके पास आप इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली आप जो है उसी चीज को बिना आपकी फिजिकल इंटरवेंशन के यूज कर सकते हो और आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो बेसिकली यार इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आपके पास जो चीजें हैं, मतलब जो भी आपके पास गैजेट्स हो गए, आपके पास लैपटॉप्स हो गए, टैब्स हो गए या फिर अलग अलग चीजें आपके पास हो गई, तो वो सारी इंटरनेट के साथ में कनेक्ट है। तो इंटरनेट के साथ में अगर वो कनेक्ट हैं तो आप उनको इंटरनेट के थ्रू जो आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी है बेसिकली उससे आप जो उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसके साथ में काम कर सकते हो, उसके साथ में जो है वो इंटरेक्शन कर सकते हो। तो यही मेन आपके पास जो है वो पर्पस निकल के आता है, मेन एम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। और यार हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हम ये काम भी कंप्लीट तरीके से कर लें। वैसे बेसिकली आज के टाइम पे हम लोगों ने शुरुआत तो कर दी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की और ये काफी बड़ी डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपके पास ब्लॉकचेन की तरह। दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूं ना अभी आपके पास इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स की, तो इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कुछ इसी तरीके का है। अब दोस्तों क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, और क्योंकि अगर हम इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल हो तो हम अपने बिजनेस को जो है वो ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड फैला सकते हैं, ऑनलाइन जो है वो सारे यूजर्स हमारे बिजनेस को रीच कर सकते हैं और ऐसे में इंटरनेट के थ्रू हम उनको डिलीवर कर सकते हैं हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स को। तो दोस्तों ऐसे में अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पर इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स की, तो इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी कुछ सिमिलर सा है आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरह।
अब दोस्तों इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स, तो जिस तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर हम लोगों ने अलग अलग गैजेट्स को कनेक्ट किया था, इसी तरीके से अब यहाँ पर बात आ जाती है व्हीकल्स की। और हम लोग जो है अलग अलग व्हीकल जो कि आपके पास अलग अलग कंट्रीज के अंदर, अलग अलग सिटीज के अंदर और अलग अलग सिटीज में अलग अलग एरियाज के अंदर जो है आपके पास स्प्रेड आउट हो रखे हैं। तो ऐसे में आपके पास आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो, उनकी अपडेट्स ले सकते हो, वो किन किन जगह पे प्रेजेंट है, किन किन जगह से निकली किस टाइम पे, वो सारी अपडेट्स आप ले सकते हो सिर्फ एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी के थ्रू। तो दोस्तों ये हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स का। और इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू या फिर इंटरनेट अगर हमारे पास अवेलेबल तो इंटरनेट या फिर एक नेटवर्क के थ्रू हम लोग अपने सारे जो कंपनी के व्हीकल्स हैं, फिर सारे जो आपके पास व्हीकल्स हैं जो कि आपको जानना चाहते हो आपके भाई हमारे व्हीकल जो है वो इस टाइम पे कहां पर प्रेजेंट है, किस कंट्री के अंदर प्रेजेंट है, या फिर किस कंट्री के अंदर किस सिटी के अंदर प्रेजेंट है, या फिर ओवरऑल किस एरिया के अंदर प्रेजेंट है, और वहां से कितने टाइम के बाद निकला या फिर कितने टाइम के बाद वहां पे स्टे था। तो ये हमारे पास होता है यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा डेटा जो है हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर इसी इंटरनेट की मदद से। और हम लोग अगर कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाए तो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग आपके पास जो है वो अलग अलग फॉर्मेट्स आते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जैसे आपके पास अलग अलग नेटवर्क के साथ आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हो अपने जो व्हीकल्स हैं उनके साथ में। और आप ओवरऑल अगर आप इंटरनेट को यूज करते हो तो इंटरनेट के थ्रू या फिर एक नेटवर्क के थ्रू आप अपने जो व्हीकल्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड आउट हुए हैं आप उनकी अपडेट्स ले सकते हो, उनकी एक एक चीज की खबर रख सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास यहाँ पर इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स। अब इसके अंदर हम बात करते हैं 3 लेयर्स की। तो इसके अंदर यार हमारे पास देखने को मिलती है 3 लेयर। पहली होती है हमारे पास परसेप्शन लेयर, दूसरी लेयर होती है हमारे पास यहाँ पर नेटवर्क लेयर, और तीसरी लेयर होती है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेप्शन लेयर से। तो भाई परसेप्शन लेयर का मतलब ये है कि आपके पास जो व्हीकल है वो आपके आसपास की जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज है, एनवायरमेंटल सिचुएशंस है, उनको डिटेक्ट करता है, आपके ड्राइविंग पैटर्न्स को डिटेक्ट करता है, आपकी कार्स की जो पूरी डिटेल्स है या फिर आपकी कार की जो पूरी मूवमेंट्स हैं उनको ट्रैक करता है, और ओवरऑल यार आपकी जो एक्टिविटीज है कार की वो डिटेक्ट करता है। तो ये सारे काम होते हैं हमारे पास परसेप्शन लेयर के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा लेयर जो कि होता है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर के अंदर आपका जो बेसिकली व्हीकल है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक इंटरनेट के साथ में या फिर एक नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है, और उसी नेटवर्क के साथ में जो है वो बाकी सारे व्हीकल्स भी कनेक्टेड है, तो आपस में जो है वो इंटरकनेक्शन हो चुका है आपस में सारे व्हीकल्स का, और एक दूसरे से सारे व्हीकल जो है वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इसी इंटरनेट या फिर नेटवर्क के थ्रू। अब दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं कि भाई अगर आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब जैसे आपके पास लैन है, आपके पास वाईफाई है, 5G है, आपके पास कोई भी किसी भी तरह का फॉर्मेट का जो है आपके पास यहाँ पर नेटवर्क हो, ये जो है इवन आपके पास अगर 5G है, फिर इवन आपके पास जो है एक सेलफोन के साथ में भी नेटवर्क है, या फिर आपके पास सेलुलर नेटवर्क है, तो उसके साथ में जो है आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, और आप जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो बिटवीन द ऑल व्हीकल्स। एंड आप जो है इसके साथ में बहुत से जो काम है, फिर जो आपकी इंफॉर्मेशन है कि भाई ये व्हीकल किस टाइम पे कहां पर प्रेजेंट था, ये व्हीकल किस टाइम पे किस जगह पे प्रेजेंट हुआ, तो ये सारी चीजें जो है ये इंफॉर्मेशन जो है आप यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों उसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पर आखिरी लेयर जो कि होती है एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर क्या करती है कि भाई एप्लीकेशन लेयर आपका जो ऑल ओवर डेटा कलेक्टेड है, या फिर आपके पास जो कलेक्टेड डेटा है, मतलब आपके सारे व्हीकल्स का जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो सारा स्टोर करने का काम करती है, वो सारा स्टोरेज प्लेटफॉर्म पे ले जाने का काम करती है, डेटाबेस के अंदर कंपनी के स्टोर करने का काम करती है, प्रोसेस करने का काम करती है, और प्रोसेस करने के बाद इनसाइट्स निकालने का काम करती है। तो ओवरऑल ये मैं बात करता हूं ना अगर आपसे सेफ्टी की या फिर आपसे इंफोटेनमेंट की, तो ये काफी ज्यादा एफिशिएंसी इसकी बढ़ाता है और ये एफिशिएंट बनाता है इस चीज को, और ओवरऑल ये आपकी पूरी सेफ्टी या फिर आपकी पूरे जो ऑल पैरामीटर्स हैं उनको जो है वो ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो दोस्तों ये हो गई हमारे पास यहाँ पर इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स। और इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स की मदद से ही हम लोग जिस तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स को या फिर हमारे पास जो अलग अलग चीजें उसको इंटरनेट के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं, और अलग अलग एरिया से फिर अलग अलग आपके पास जो डिस्टेंस है उससे कवर कर पाते हैं, उससे कंट्रोल कर पाते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स को भी हम लोग यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू व्हीकल्स को कंट्रोल कर पाते हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर पाते हैं। तो दोस्तों यही सारी कंप्लीट कहानी इसी इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इसी इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स का। तो यार अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।